प्यार करना आसान है लेकिन प्यार को निभाना मुश्किल। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो दिन ब दिन आम होता जा रहा है लेकिन कोई इस पर बातचीत नहीं कर रहा। क्या प्यार निभाने से ज्यादा मुश्किल हो गया है अकेलापन चुनना? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दीपांशु कसेरा और मेरे साथ मौजूद है विशाखा मेहरा। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है व्हाई डाइवोर्स रेट आर राइजिंग इन इंडिया। सो विशाखा, आपका इस पर क्या कहना अभी एट प्रेजेंट में डिवोर्स रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले इतना नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले के लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे या फिर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बना लेते थे। लेकिन आजकल लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और ना ही कोई किसी को समझना चाहता है। और सब सेल्फिश हो रहे कि यार मेरी मेंटल हेल्थ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, फिर मैं दूसरे का सोचूं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये रीजन है कि यार पहले के पार्टनर्स कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, अंडरस्टैंडिंग थी, मेंटल हेल्थ वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। आजकल सिर्फ खुद को ही दे रहे हैं, इसलिए वो सेपरेट हो रहे हैं। तो डिवोर्स रेट का बढ़ने का यही रीजन है कि यार अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह है? डू रहे। यू थिंक ये रेट ऊपर नीचे है अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज? डेफिनेटली अर्बन एरियाज में ज्यादा डिवोर्स रेट है, क्योंकि अर्बन एरिया में अगेन कि वो थोड़ा मतलब ओपन माइंडेड है, लोग पेरेंट्स भी है कि सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रूरल एरिया में वही ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि नहीं यार, अगर डिवोर्स हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, चार लोग क्या कहेंगे, या फिर समाज क्या कहेगा, वो उस चीज में बंध जाते हैं और डिवोर्स रेट फिर रूरल का कम हो जाता है। इसलिए वो डिवोर्स नहीं कर पाते। लेकिन अर्बन एरिया में पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हमेशा आपको ऐसे सिचुएशन में कि बोलेंगे यार नहीं यार कोई बात नहीं, ठीक है। तो अर्बन एरिया का डेफिनेटली रेट हाई है डिवोर्स का रूरल के कंपैरिजन में। डू यू थिंक डिवोर्स लेना सही डिसीजन है? डिवोर्स लेना सही डिसीजन डेफिनेटली है, अगर आप उसके पीछे रीजन भी वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आज आपको कोई और पसंद आया, कल कोई और आ गया, वो गलत रीजन है। उससे पहले फिर आप यही करो कि अपने पार्टनर को अच्छे से टाइम दो, जानो, फिर शायद में भी आपको लगे कि यार हाँ मैं इसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, तो आप करो। तो डिवोर्स लेना डेफिनेटली सही है अगर आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट नहीं है, या फिर उसकी वाइब मैच नहीं कर रही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है, ग्रजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आप डिवोर्स लो, उसमें कुछ गलत नहीं है। डू यू थिंक कि जो सगाई और शादी के बीच का जो टाइम होता है वो अगर बढ़ जाए, ये चट मंगनी पट बट ब्याह अब नहीं हो, और थोड़ा टाइम बढ़ जाए जिसके अंदर आप अपने पार्टनर को जान पाओ, तो ये थोड़ी मदद कर सकता है? डेफिनेटली मदद करेगा। अब जैसे पहले क्या होता था कि भाई हाँ आज सगाई कर दी और 6 महीने भी नहीं, मतलब 1 महीने बाद शादी कर दी। पहले के अभी भी होता है कुछ 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 जगह, मैं तो ये मानती हूँ 6 महीने भी कम है। हम्म। आपको एक इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है, तो आप उसको कैसे डिसाइड कर सकते हो कि 6 महीने में बस मैंने डिसाइड कर लिया ये ही मेरे संग पूरी जिंदगी रहना है। तो डेफिनेटली आपको टाइम देना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है आपको कितना टाइम चाहिए किसी को जानने के लिए। हम्म। तो टाइम, पेरेंट्स अगेन इसमें चीज, ये चीज में पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि यार मेरा बेटा 6 महीने मांग रहा है या 1 साल मांग रहा है, 2 साल मांग रहा है, तो उसे दे। उसको फोर्स ना करे यार तेरी एज चली जाएगी शादी कर, शादी लोग क्या कहेंगे, इतना इस चीज में नहीं बनना चाहिए। डेफिनेटली टाइम देना चाहिए जितना पार्टनर्स को चाहिए। हम्म। विशाखा, सोशल मीडिया जब से आया है तब से डिवोर्स रेट थोड़े बढ़े हैं, क्या इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? डेफिनेटली डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि लोग एक तो स्ट्रेंजर्स लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं कि यार मतलब आज मेरा पार्टनर बिजी है या फिर वो बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा तो किसी और से बात कर ली। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं डिवोर्स रेट इंक्रीज कर रही है। दूसरी चीज है कंपैरिजन। आप बैठ के आप जो सोशल मीडिया में कपल्स देख रहे हैं वो डेफिनेटली अपना अच्छा साइड दिखा रहे हैं, उसको देख के आप अपने पार्टनर से कंपेयर करते हैं कि यार ये इसको ये चीजें दे रहा है या फिर दे रही है, तो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे, तुम मुझे क्यों नहीं दे रही। हम्म। तो वही चीज है, कंपैरिजन भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि भाई कंपेयर कर रहे हैं। और फिर अब जो भी रिलेशनशिप है, जो भी पार्टनर है, उनके बीच में ग्रजेस आ रहे हैं क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से कि यार वो कितना सही है, उनकी हेल्दी रिलेशनशिप वगैरह है। और दूसरी चीज आप स्ट्रेंजर लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। तीसरी चीज आप अपने पास्ट के जो पार्टनर्स है, एक्सेस है या जो भी है, उनसे आप वापस से रिकनेक्ट कर रहे हो। हम्म। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके डिवोर्स रेट पे इफेक्ट कर, मतलब डिवोर्स रेट पे इफेक्ट कर रही है वो चीजें। और उससे ग्रज मतलब रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। आपका कोई पार्टनर नहीं चाहेगा कि आपका पार्टनर किसी और से बात करे या कंपेयर करे आपको किसी और से। तो वही चीज है, डेफिनेटली सोशल मीडिया का डायरेक्ट इफेक्ट है डिवोर्स रेट पे। सो कैन से कि ये जो सोशल मीडिया ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है। डेफिनेटली बढ़ा रहा है क्योंकि आप देख रहे हो, वो आपको नहीं पता ना वो एक्चुअल में रियल है या नहीं है। हम्म।
वही चीज है। क्योंकि सोशल मीडिया पे सब अपना अच्छा चेहरा ही बताते हैं, हाँ, वो ये अपनी नहीं गुड बताता कि साइड दिखाते हैं। बुरी साइड में भले उनकी मैरिज में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बहुत सफर कर रहे हैं वो भी, लेकिन हम्म। वो कभी सोशल मीडिया पे वो चीज़ नहीं लाएंगे। वो सो क्यों दैट्स व्हाई। लाएंगे? डेफिनेटली। एंड अभी एक और चीज़ है, मोस्टली लोग इंडिया में तो नहीं जानते इस चीज़ को, रिलेशनशिप काउंसलिंग और मैरिटल काउंसलिंग, हम्म। जिसमें आपको अगर दिक्कत आ रही है, आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, सो यू कैन टॉक टू अ रिलेशनशिप काउंसलर और अ मैरिटल काउंसलर, जो आपको एडवाइस करेगा, जो आपको सही एडवाइस देगा। सो डू यू थिंक कि ये बेटर है और लेनी चाहिए? डेफिनेटली। सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडिया में लोगों को पता तक भी नहीं है कि हम्म। मैरिटल काउंसलिंग या फिर रिलेशनशिप काउंसलर जैसी कोई चीज है। हम्म। वो सोचते हैं कि यार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपनी मम्मा से डिस्कस कर लूँ, पापा से डेफिनेटली आपके चाहेंगे पेरेंट्स आपका ही सपोर्ट करेंगे, वो आपके पार्टनर को कभी वो नहीं बोलेंगे कि वो गलत है। तो वो चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए रिलेशनशिप काउंसलर या फिर मैरिटल काउंसलर होता है वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ के दोनों की चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो लोगों को पता भी नहीं इस बारे में। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, तो डेफिनेटली उनको जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर मैरिटल काउंसलर के पास, और अपनी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहिए इस बारे में। तो वही चीज है। और ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक ये भी है कि कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है, तो वो चीजें क्लियर करते हैं वो लोग, जो रिलेशनशिप काउंसलर होते हैं, मैरिटल काउंसलर होते हैं, वो चीज इन चीजों को क्लियर करता है। तो डेफिनेटली आपकी मैरिज में बहुत हेल्प करेगी ये चीज। मैरिज काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग आपकी शादी, आपके रिलेशनशिप सब में बहुत हेल्प करेगा ये। एंड इवन मैरिटल काउंसलिंग एक पॉइंट पे आके हेल्प करती है कि आपकी शादी खराब चल रही है, सो बेटर ये होता है कि आप प्री मैरिटल काउंसलिंग जो होती है वो ले लीजिए, कि शादी के पहले ही आप ये सारी बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें वो करें, जो आपकी दिक्कत आ रही है कि मेरी वाइब मैच नहीं हो रही। हम्म। आजकल तो यही हो रहा है, जेंजीज जो नए जनरेशन आ रही है, वाइब हम्म। मैच नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, हमारे वो फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से बाद में जाके पता चलता है जब वो साथ में रह रहे हैं। हम्म। और लिव इन रिलेशनशिप डू यू थिंक सही है? बेसिक अब डिपेंड करता है ये फैमिली पे, जिनकी फैमिली अलाउ कर रही है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जान रहे हो, हम्म। तो वो गलत क्या है? फ्यूचर में जाके आपको मतलब आपको पता चल गया इसकी ये गलतियां हैं या इसकी ये आदतें हैं, जिसको एट द एंड मुझे ही टैकल करना है, क्योंकि शादी मुझे से इंसान के साथ करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि लिव इन रिलेशनशिप गलत है। लेकिन इसके पीछे भी मतलब वही है जहाँ पे आप अब हर जगह ये इतना नहीं है ओपन कि भाई हाँ हर जगह अलाउ कर रहे हो, नहीं, क्योंकि कुछ कुछ के पेरेंट्स होते अलाउ नहीं नहीं करते। होते, मोस्टली रूरल एरियाज में तो बिल्कुल नहीं, रूरल बिल्कुल में तो अलाउ नहीं बिल्कुल करते। भी नहीं यार, अर्बन में भी कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में नहीं है अलाउड कि भाई आप लिव इन में रहो। तो मतलब बेसिकली डिपेंड करता है पेरेंट्स पे और पार्टनर्स पे भी। अब चाहते हो आप लिव इन में रहना चाहते हो, आपका पार्टनर नहीं रहना चाहता, वो भी मैटर करता है। तो बेसिकली पेरेंट्स और पार्टनर पे मैटर करता है। अगर आप दोनों एग्री हो तो डेफिनेटली साथ में रहो, एक दूसरे को जानो, फिर डिसाइड करो शादी करना है या नहीं करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है इस अब जितने भी टाइम आप लिव इन में रह रहे हो, एक दूसरे को जान ही रहे हो, तो उसमें गलत क्या है? फ्यूचर में शायद मे बी आप कुछ चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाओ उस टाइम पे। हम्म। तो वही चीज है, मेरे लिए ये गलत नहीं है। बस पेरेंट्स पे डिपेंड करता है और पार्टनर पे, दोनों पे। बेटर है कि जान पाओ, क्योंकि बाद में आपको ये सारी चीजें पता चलेगी, बहुत हम्म। सारी चीजें साथ में रह के ही पता चलती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट। कि आप साथ में रहो, एक दूसरे को जानो, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो शायद मे बी वो क्लियर हो जाए उन टाइम पे, जितने भी टाइम आप साथ में रह रहे हो। और ऐसा नहीं है सब लिव इन रिलेशनशिप वालों की ही मैरिजेस अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी भी खराब हो रही है। बट वही है, पर्सन को जानना जरूरी है। और एटलीस्ट वो हो रहा है कि एक बार लिव इन में रह लिए, अब अपन डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसके साथ जिंदगी बितानी है या नहीं बितानी हम्म। है। सो ये चीज है। तो मतलब डिवोर्स रेट डेफिनेटली इस चीज पे भी डिपेंड करता है, कुछ कुछ की चल जाती है, कुछ कुछ की नहीं चलती। तो वही चीज है। सो इन शॉर्ट भी कह सकते हैं कि एक दूसरे को जानो जानो। शादी करने से पहले, जिससे आगे जाके ऐसी नौबत ना आए कि यार आप सेपरेट हो रहे हो, जिसमें आपको भी इफेक्ट हो रहा है, आपकी फैमिली को भी। हालांकि इतना कुछ गलत नहीं है डिवोर्स लेना, बट इससे बढ़िया आप जान लो और अपना समय बचाओ, वो एंड ज्यादा बेटर है बेटर है। सोशल मीडिया से दूर रहो, कंपैरिजन से जितना दूर रहो, रह कंपैरिजन सकते किल्स। हो, हाँ जितना रह सकते हो उतना सोशल मीडिया से हाँ, दूर क्योंकि रहो। सबके पार्टनर्स अलग है, उनकी खूबियां अलग है, हम्म। खामियां अलग है। सो किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, आपके रिलेशनशिप को आप किसी और के साथ कंपेयर कंपेयर नहीं मत कर करो। सकते। एग्जैक्टली। एंड देन ये भी चीज होती है कि प्यार, शादी जो है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इसको चलाते रहने के लिए ईमानदारी, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। सो उसके ऊपर आपका क्या कहना
रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करें, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तो ट्रस्ट रखना अपने पार्टनर पे। क्योंकि आप अगर उस चीज़ को नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी कि यार क्या है, वो ट्रस्ट नहीं कर रही मुझ पे या नहीं कर रहा। तो वही चीज़ है। दूसरी चीज़ है लॉयल अपने पार्टनर, सबसे पहली चीज़ तो ख़ैर यही है, बट वो हुँ, ट्रस्ट से कनेक्ट है हुँ, हुँ, बेसिकली। हुँ। अगर आपको पता है आपका पार्टनर लॉयल है, तो फिर वो ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होंगे। फिर तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग रखना। अपने पार्टनर को समझो। वो ये 3 चीज़ें मुझे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। डाइवोर्स बचा सकती है ये। डाइवोर्स बचा सकती है डेफिनिटली, बट मतलब बचाएगी वो तो, अगर जी। आप लॉयल हो, ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है और अंडरस्टैंडिंग हो तो। थैंक यू सो मच विशाखा। काफ़ी कुछ जानने को मिला। एंड दोस्तों, जो डाइवोर्स है ये एक सिर्फ एक सोशल इशू नहीं, ये एक मेंटल इशू भी है। सो ये जो रिश्ता है, इसे जितना हो सके बचाने की कोशिश करो। मैरिटल काउंसलिंग लो। अगर दिक्कत आ रही है सो प्लीज़ आप एक्सपर्ट से बातचीत करिए, और अगर आपकी शादी बढ़िया चल रही है तो सेलिब्रेट कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।